अगर आपसे पूछा जाए दुनिया के किन देशों में पर्याप्त भूकंप आता है या कौन से देश सबसे ज्यादा नारियल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर एक ही है और ये देश फिलीपींस है। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया का एक सुंदर देश है और आज के वीडियो में मैं आपके साथ फिलीपींस का महान जानकारी शेयर करूंगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं फिलीपींस के बारे में सभी रोचक जानकारी दूंगा जो आपको अवश्य जाननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हम एशिया के खूबसूरत देश फिलीपींस का भ्रमण करते हैं। फिलीपींस प्रशांत महासागर के पश्चिम में एक द्वीप राष्ट्र है जिसमें लगभग 7641 द्वीप हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्र दुनिया के 5 आर्कियोपेलागिक देशों में से एक है। वे लोग जो एक आर्कियोपेलागिक कंट्री का मतलब नहीं जानते, उनको मैं बता दूं कि आर्कियोपेलागिक कंट्री कई द्वीपों से बना एक देश को बोला जाता है। इंडोनेशिया, बहामास, फिजी, पापुआ न्यू गिनी और फिलीपींस को 10 दिसंबर 1982 को जमैका के मोंटेग्यू शहर में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी ने आर्कियोपेलागिक देश का खिताब दिया। ये पहले से ही कहा गया है कि फिलीपींस एक द्वीप राष्ट्र है जो समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन इस समुद्री सीमा से परे अगर हम फिलीपींस के पड़ोसी देशों को देखते हैं तो हम ताइवान को फिलीपींस के उत्तर में, जापान को उत्तर पूर्व में, पालाउ को देखेंगे पूर्व में, दक्षिण में इंडोनेशिया, दक्षिण पश्चिम में मलेशिया और पश्चिम में वियतनाम और उत्तर पश्चिम में चीन को देखेंगे। 4 जुलाई 1946 को फिलीपींस ने अमेरिका जुतो राष्ट्र से स्वतंत्रता प्राप्त की और एक संप्रभु राज्य के रूप में उभरा। भौगोलिक विभाजन के अनुसार फिलीपींस को उत्तर से दक्षिण तक 3 भागों में बांटा जा सकता है: लुजोन, विसायास, मिनाडानाओ। राज्य की राजधानी का नाम मनीला है और सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र क्यूजोन शहर है। फिलिपिनो और अंग्रेजी को फिलीपींस की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा लगभग 19 स्थानीय भाषाओं को मान्यता दी गई है और स्पेनिश और अरबी को यहाँ आरक्षित भाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है। यहाँ पर लगभग 92% जनसंख्या क्रिश्चियन है और अगला सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, जो संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 5% का धर्म है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को 5 क्षेत्रीय जातीय समूह में विभाजित किया जा सकता है। फिलीपींस के वर्तमान राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटेर्टे हैं। यहाँ की संसद का नाम कांग्रेस है। ये 2 कक्षों वाली संसद है, जिसमें अपर हाउस को सेनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है, जहाँ जातीय मुद्रा का नाम फिलीपीन पैसो है और 1 फिलिप पैसो भारत में 1.5 रुपए और बांग्लादेश में 1 रुपए 70 पैसे बांग्लादेशी टका के बराबर है। लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये द्वीप राष्ट्र दुनिया के 5वें सबसे बड़े द्वीप देशों में से एक है। 2015 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी 100 मिलियन से अधिक थी, जिससे ये देश एशिया का 8वां और दुनिया का 13वां सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। फिलीपींस में स्पेनिश शासन फेर्डिनांड मैगेलन के आगमन के साथ शुरू हुआ, लेकिन 1543 में स्पेनिश खोजकर्ता डी विला लोबोस यहाँ उतरे और उन्होंने स्पेन के राजा लास टेलियास फिलिपिनास के नाम के अनुसार द्वीप का नाम रखा और इसी के नाम से अब इस देश का नाम फिलीपींस दिया गया, क्योंकि फिलीपींस पैसिफिक फायर जोन में स्थित एक देश है। इसलिए इस देश में कई ज्वालामुखी हैं। इन ज्वालामुखियों के प्रभाव से इस देश में बड़ी संख्या में भूकंप आते हैं, लेकिन प्रत्येक भूकंप की तीव्रता इतनी कम होती है कि इसे कभी कभार ही महसूस नहीं किया जा सकता। हालांकि इस ज्वालामुखी के लिए यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का भी बड़ा स्रोत पाया जाता है कि फिलीपींस में अफ्रीका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। इसके अलावा इस देश में पैलेडियम और तांबे की बहुतायत है। दुनिया का सबसे बेहतरीन और कठिन संगमरमर भी इस द्वीप पर ही पाया जाता है। फिलीपींस अमेरिका के बाद जियोथर्मल पावर का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो यहाँ का टोटल बिजली का लगभग 18% उत्पादन करता है। अब तक मैं आपको फिलीपींस के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी दे रहा था, लेकिन इनके अलावा फिलीपींस के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारी भी है जिसे जानने की आवश्यकता है। अब हम फिलीपींस के बारे में कुछ दिलचस्प और अद्भुत तथ्यों को जानेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद फिलीपींस स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला देश है। किसी भी अन्य देश की तुलना में यहाँ अधिक नई प्रजातियां पाई गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 16 नई प्रजातियां पाई गई हैं। फिलीपींस में अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया के सबसे बड़े जूते किस देश में मिल सकते हैं,
तो आप निश्चित रूप से फिलीपींस का नाम ही ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसा अजीब सवाल है, लेकिन इस बार आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा जूता फिलीपींस में मैरिकिना सिटी पे बनाया गया है। जूता लगभग 17.4 फीट लंबा, लगभग 7.9 फीट चौड़ा और लगभग 6.6 फीट ऊंचा है। जूते की इस जोड़ी के आकार को जानकर आप जितना आश्चर्यचकित होंगे, उससे अधिक हैरान होंगे ये जानकर कि ये जोड़ी लगभग 2 मिलियन फिलीपीन पैसों में बेची गई। भगवान जानता है कि ये इन जूतों का क्या करेगा। आप लोग इस बात को लेकर क्या सोचते हैं, वो हमको कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप शॉपिंग करना पसंद करते हैं तो आपको अपने जीवन में कम से कम एक बार फिलीपींस की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से 3 फिलीपींस में स्थित हैं। ये शॉपिंग मॉल है एसएम मेगा मॉल, एसएम नॉर्थ एड्सा और एसएम मॉल ऑफ एशिया। इसलिए जब भी आप फिलीपींस की यात्रा करते हैं तो आपको इस मॉल की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। फिलीपींस में सबसे लोकप्रिय अजीब खाद्य पदार्थों में से एक है बलूट। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब एक बतख के अंडे में आधा पूर्ण परिपक्वता तक पहुंचती है तो उसे उबाल के खाने को ही बलूट कहा जाता है। बारोंग टैगालोग फिलीपींस के एक ट्रेडिशनल कपड़े हैं। ये मुख्य रूप से अनानास और केले के पेड़ के रेशे से बनाए गए हैं। फिलीपींस में पुरुष इस कपड़े को पहन के कई विशेष और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। आप लोगों ने फिल्म में मुर्गे की लड़ाई का सीन देखा होगा। हालांकि वर्तमान में पशु संरक्षण अधिनियम के बाद ये खेल को आधिकारिक रूप से निषेध कर दिया गया है, लेकिन फिलीपींस में ये खेल बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय है। यहाँ मुर्गे की लड़ाई फिलीपींस में कोई चीज को बाजी रखकर या बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन करके खेली जाती है। यदि आप फिलीपींस की यात्रा करते हैं तो आपको एक बार टैंडोए राम पीना चाहिए। ये सुरा फिलीपींस में लगभग 1854 साल से प्रचलित है। ये मूल रूप से गन्ने के रस से बना एक प्रकार का सुरा है। दुनिया में सबसे बड़ा क्रिसमस फेस्टिवल यहाँ आयोजित होता है। यहाँ क्रिसमस का प्रारंभिक उत्सव सितंबर में शुरू हो जाता है और जनवरी के पहले तक जारी रहता है। सैन फर्नांडो शहर को फिलीपींस में क्रिसमस के उत्सव की राजधानी कहा जाता है। यहाँ एक उल्लेखनीय त्योहार क्रिसमस पैरल है। इस त्योहार में स्टार ऑफ बेथलहेम का अनुसरण करके विशाल क्रिसमस लालटेन आसमान में छोड़ी जाती है। इतना सुंदर सजे हुए देश होने के बावजूद फिलीपींस में महिलाओं की तस्करी एक बड़ी समस्या है। यौन व्यापार में लगभग 3,70,000 महिलाएं शामिल हैं। उनमें से प्रत्येक की उम्र लगभग 15 से 20 साल की है, लेकिन सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार कई लोगों ने 11 साल के बच्चों को भी इस कारोबार में धकेल दिया है। एक लोकप्रिय खिलौना योयो का आविष्कार इसी देश में हुआ था। वास्तव में फिलीपींस के लोग इस खिलौने को प्राचीन काल से एक शिकार हथियार के रूप में उपयोग करते रहे हैं। फिलीपीन भाषा में योयो शब्द का अर्थ होता है वापस लौटना। देश में कुछ खेल जैसे बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कराटे, बैडमिंटन और भी अन्य खेल काफी लोकप्रिय हैं। बास्केटबॉल यहाँ का सबसे लोकप्रिय खेल है। इसके अलावा भी कुछ पारंपरिक खेल भी हैं। विविध संस्कृति और तेजस्वी सुंदरता से भरा यह देश वास्तव में असाधारण है। अनंत प्राकृतिक संसाधनों के साथ आधुनिक सभ्यता का एक बहुत बड़ा आकर्षण है इस देश में। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए दुनिया भर से कई पर्यटक यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी गई घंटी को दबा देना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें।